एवरीवन, ओनली 25 रुपीज़ में एक्वेरियम कैसे तैयार करना है वो मैं आपको बताऊंगी। तो ये एक्वेरियम का स्टैंड है, ये हमारे पास पुराना लोहा रखा था तो उससे इस तरह का स्टैंड बना लिया, एक्वेरियम को फिट करके नाप के और उसमें पेंट कर लिया। जो बचा पेंट था वो यहाँ पर एसी के सामने हमने कर लिया। और बाकी शाम का वक्त हो रहा है अभी और परी खेल रही है, और परी के ऊपर वाली जो स्लिप है पहले एक्वेरियम हमने वहाँ रखा था, ये हम पे पहले से था। तो थोड़े दिन पहले ही हम इसको लाए हुए थे सुबह। अभी तो शाम हो रही है और स्टैंड बिल्कुल तैयार हो चुका है और इधर एक्वेरियम रखा है। और हम ना ये साइड में कट्टा रखा है, इसके अंदर पत्थर हैं जो हम कहीं से लेकर आए थे और हमने उसमें कलर कर दिया। और थर्माकोल भी आपको थोड़ा ही सस्ता कहीं भी दुकान में इजीली मिल जाता है, काट के फिट करके एक्वेरियम हमने स्टैंड के ऊपर रख दिया। और यहाँ जो स्लिप में हमने पहले एक्वेरियम रखा था वहाँ कुछ दवाइयाँ रख दी। और अब सुबह ना हम ये एक्वेरियम को सुबह सजा रहे हैं, तो सुबह के 7 बज रहे हैं, परी सो रखी है तो हम इजीली इसको कर पाएंगे, वरना अगर वो उठी रहती तो कर नहीं पाती। ये क्लिप ना मुझसे डिलीट हो गई थी और मैं ना किचन में काम कर रही थी तो आपको पूरा दिखा नहीं पाऊंगी किस तरह से इन्होंने पत्थर डाले और सजाया। बट मैं आपको बता रही हूँ कि पत्थर हमने कहीं से नदी से उठा लिए थे, कहीं हम घूमने गए थे तो उसमें कलर कर दिया। और जो फ्लावर हैं वो भी हमारे घर में पहले से थे तो हमने उनको भी, गुलदस्ते को भी एक साइड, दोनों साइड कर दिया। और बाकी लाइट भी एक ट्यूबलाइट पड़ी हुई थी उसको भी लगा लिया। पोस्टर था सीनरी, तो सीनरी को हमने कट करके उसकी फिटिंग का पीछे लगा दिया है, तो वो सेम ऐसा लग रहा है जैसे कि बिल्कुल मछली वाले के लिए एक्वेरियम बिल्कुल फिट है। और फिर अब यहाँ पे लास्ट में काम आता है पानी डालने का, तो मेरे हस्बैंड यहाँ पे पानी डाल रहे हैं। बाकी जो बीच में एक ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है वो हम खरीद के लाए हैं। तो बस तैयार हो गया ओनली 25 रुपीज़ में एक्वेरियम। और अब मैं आ गई हूँ किचन में, सुबह ही हो रही है, अभी एक्वेरियम में पूरा पानी भरा नहीं है। मैंने किचन पूरा क्लीन कर लिया था पोछा ओछा करके। और यहाँ पे मैंने रात में दरी को भिगाने लगाया है गर्म पानी में, तो गर्म पानी में इजीली धुल जाती है। पीछे मैंने पौधों को पानी दे दिया है। और ये हमारे मनी प्लांट, पहले एक्वेरियम में ये था, ये ऐसे पत्थर थे, देखो कितने बेकार लग रहे। और इधर भी भाभी लोग कहीं जा रहे हैं तो मैंने उनके गमलों में भी पानी दिया, पीछे सब जगह झाड़ू लगा दिया। इतने में एक्वेरियम पूरा फिल हो रहा है, अभी तक फिल नहीं हुआ। इतना काम मैंने कर लिया था फिर भी फिल नहीं हुआ था, मैंने पीछे पूरा झाड़ू वाड़ू लगा लिया था। और ना मेरी बेटी को ना खांसी हो रही थी तो डॉक्टर ने उसके लिए इधर देख, इधर देख, तो डॉक्टर ने ना ये न्यूबिलाइजर हमें सजेस्ट किया क्योंकि उसके सीने में घर घर की आवाज़ आ रही थी। तो हमें ना ये 1100 का पड़ा और उसके बगल में जो डब्बा रखा है वो उससे 2 ml डालना है जो दवाई है, और एक और दवाई है जो उसे सिरिंज में भरकर 1 ml डालनी है। तो 2 दवाइयाँ उन्होंने दी। और जो ये यहाँ पर ऑरेंज कलर का ढक्कन वाला रखा है तो ये दोनों दवाइयाँ उसमें मिलानी है और फिर बेबी को देनी है, जिससे उसे रिलीफ मिलेगा। अब नहा धोकर मैं आ गई हूँ किचन में, मैंने तुलसी माता को पानी चढ़ा दिया है और किचन में वही नाश्ता तैयार करने लग गई हूँ। यहाँ पे मैंने आलू बॉईल किए हुए थे क्योंकि परी ना आलू की सब्ज़ी ज़्यादा अच्छा मानती है, तो उसके लिए आलू बना लेती हूँ मैं सुबह सुबह, और दिन में दाल और शाम को कोई भी सब्जी। तो यहाँ पे मैंने आलू पूरे कट कर लिए हैं और अब यहाँ पे लग गई हूँ मैं चाय बनाने। सुबह सुबह ना नाश्ते के साथ चाय बनाओ, वो भी मीठी मीठी सी, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। और अब आलू चढ़ा लूँगी मैं यहाँ पे, और उसके बाद चाय भी ना बनती रहेगी एक साइड में, जब तक चाय पत्ती डाल दी है उसके बाद चीनी दूध डाल दूँगी। यहाँ पे मैंने पूरे आलू चढ़ा लिए हैं, जीरे का तड़का और मिर्च, बस और कुछ नहीं, प्याज लहसुन कुछ नहीं, बस जीरा आलू बना लिए हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। और दूध जो बॉईल किया था उसे भी मैंने फ्रिज में रख लिया है। और रात का ना आटा कितनी भी कोशिश करो बच ही जाता है, तो 2-3 रोटी का बच गया था तो फिर मैंने वो भी निकाल लिया है कि ताकि वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए, अकड़ जाता है फ्रिज में रख कर आटा। तब तक मेरी सब्ज़ी तैयार हो रही है क्योंकि आलू में ना जो नमक होता है वो मेल्ट होने में थोड़ा टाइम लगाता है, तो सब तक सब्ज़ी तैयार हो रही है। इधर मैंने रोटी बनाना भी स्टार्ट कर लिया है और अब सब्ज़ी बिल्कुल तैयार है। वाह कितनी लजीज लग रही है, खाने में भी ना चाय के साथ बहुत लजीज होती है। मैंने उसमें धनिया से उसकी गार्निशिंग करके उसको रख दिया है भाप के लिए क्योंकि उसमें नमक अच्छे से मेल्ट हो जाएगा। और यहाँ पे मैंने एकदम गर्मा गर्म फुलके बनाकर परी के लिए आलू निकाल दिए हैं और उसको मैं रोटी यहाँ पर देने जा रही हूँ क्योंकि उसको एकदम से खाने की खुशबू आती है ना तो उसको एकदम से भूख लग जाती है। सबसे पहले मैं उसको ही दे देती हूँ क्योंकि तब तक मैं खाना बना पाती हूँ ना वो।
और यहाँ पे दिन के लंच की प्रिपरेशन हो गई है। मिक्स दाल बनाऊंगी मैं, और यहाँ पे मैं रोटी ही बनाऊंगी क्योंकि सबके गले में खराश हो रही है मुझे छोड़कर, लेकिन परी की वजह से मुझे जो है वो चावल और ठंडी चीज़ें नहीं खानी है, तो मैं भी सेम ही फॉलो करूँगी जो सब खाएंगे। और यहाँ पे ना मेरे प्लाजो थोड़े ढीले हो रहे थे, तो मैंने उनको 2 प्लाजो थे, एक मैंने पहनने का वो भी ढीला हो रहा था, तो मैं उनकी इलास्टिक से फिटिंग कर रही हूँ। और बाकी जो मैंने 100 रुपीज़ में चादर ली थी, मैंने पहले व्लॉग में बताया था, तो मैं उनको भी यहाँ पर जो उनकी साइड में धागे से निकल जाते हैं ना, तो वो मैं उसको स्टिचिंग कर रही हूँ। क्योंकि ये रहता है ना कि एक बार कर लो ऐसे तो वो गद्दे के नीचे दब जाते हैं, पर फिर भी उनके धागे कहीं ना कहीं निकल ही जाते हैं। तो चारों कोनों में गांठ लगा के अगर हम अच्छे से चादर को बिछाते हैं ना, तो वो निकलती भी नहीं है, फिसलती भी नहीं है। क्योंकि फिसलने वाली चादर है पतली पतली सी, लेकिन बहुत अच्छी है 100 रुपीज़ के हिसाब से। तो इसमें मैं सिलाई लगाने के बाद इनको बिछाने की सोच रही हूँ। मैंने शाम के समय इनको बिछाया, देखो कितनी सुंदर लग रही है। ओनली 100 रुपीज़ की है, और आजकल चादर इतनी महंगी आ रही है। मैं ब्लॉग को कर देती हूँ यहीं पे एंड। एक्यूरम आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।